250 सफ़े से हम शुरू करने लगे हैं। जोगी जो है वो सैती से मुखातिब है। तेरी तबाह चालाक है छैल छद्दर, ए बहुत तेज़ तर्रार और छैल छबीली लड़की, तेरी तबीयत बहुत ही चालाक लोगों की तरह जैसी है। वांग की सैलियाँ चोरा वांग की सैलियाँ सिलनियाँ नी, और तूने क्या चोरों की तरह ये अपनी जो बालों की छोटी छोटी सी गुतें बनाई हुई हैं, जिसको गुत कहते हैं, ठीक है ना, परांदा के साथ वो ना छोटी छोटी मीडिया भी कहते हैं उसको। सिल्लियाँ हैं यानी ये तूने एक निशान लगा रखा है कि तू, ये सिलना असल में होता है कि जो चोर होते हैं ना, इन्होंने जब कहीं डाका डालना हो तो आमतौर पे निशान लगा देते हैं इस घर पे कि हमने यहाँ पे चोरी करनी है। तो तूने भी ये निशान लगाने के लिए ना ये अपनी छोटी छोटी सी जो है वो गुतें बनाई हुई हैं ताकि तू इनके ज़रिए फिर किसी को फंसाए। पैरी बिल्लियाँ होण फरिंदियां नी, सॉरी, पैरी बिल्लियाँ होण फरिंदियां दे, यानी जो लोग चलते फिरते हैं ना चोरों की तरह, उनके पाँव में बिल्ली होती है, मतलब वो चुपके चुपके चलते हैं जो चोरी करना चाहते हैं। तेरी जीभ हरियारड़ी बिल्लियाँ नी, लेकिन तेरी जो ज़ुबान है हरियारड़ी, दो मतलब हो सकते हैं। हर एक की यार जो ज़ुबान है तेरी, और दूसरी हरियारड़ी मीठी मीठी बातें करने वाली, वो भी वही मतलब बन जाता है कि हर एक को अपना बनाने वाली बिल्लियाँ। तेरी तो ज़ुबान से बिल्लियाँ लगी हुई हैं कि तू ऐसी बातें करती है बे आवाज़ अंदाज में कि हर एक को अपना बना लेती है, क्योंकि तूने किसी के ऊपर नज़र रखी हुई है। ये सैती से वो मुखातिब है। और इसको यहाँ पे तेरी जीभ हरियारिये, हरियारिये बिल्लियाँ भी नी, ये भी एक जगह एक नुस्खे में लफ्ज़ है। अगर हरियारिये हो तो हर एक की जो यार हो, तो यानी वो कहता है कि लोग जो दबे पाँव चोरी के लिए आते हैं वो तो दबे पाँव आते हैं, तू तो ज़ुबान से भी दबी दबी आवाज़ जो है ना वो बात करती है। किसे एस नू चा मसान कत्ते, लगता है इस सैती को किसी ने जिन या भूत दाखिल कर दिया है इसमें। पढ़ ठोकियाँ सारदियाँ किल्लियाँ नी, और इस पर बिल्कुल पढ़ के सार सीधी किल्लियाँ, किल्लियाँ या जो है ना कीलें, मेख, नेल्स वो ठोक दिए। जैसे आमतौर पे ये जादूगर जो है वो सुइयाँ सी चबोक देते हैं गुड़ियाओं में, बाज़ का दीवारों पे कीलें ठोक देते हैं, तो इसके साथ भी ऐसा हुआ है। और सहन स्तूप अते होर फुल हरमल, यानी सहन स्तूप ये इससे मुराद है कि अगरबत्ती जो वो भी, और फुल हरमल, हरमल के फूल, हरे शैनी दियाँ चमकां गली चमकां गिल्लियाँ नी, और अभी तक जो शैनी, यानी शैनी से मुराद श्रीनी का दरख्त होता है जो, उसके जो शाखें हैं वो अभी तक सब्ज़ हैं, गीली हैं, यानी ताज़ा ताज़ा किसी ने इसके ऊपर ये सारा जो है वो जादू किया है कि अगरबत्तियाँ भी लगी हुई हैं, फूल भी हरमल के नज़र आ रहे हैं, और श्री दियाँ चमकां गिल्लियाँ नी, और जो हरा जो श्री का दरख्त है सरसब्ज, उसकी जो शाखें हैं वो भी अभी ताज़ा हैं और गीली गीली हैं, मतलब इसलिए कोई अभी ताज़ा ताज़ा ही इसके साथ कोई ऐसा जादू हुआ है। जब करा मैं जतन चढ़ जान कामन, जब मैं फ़ौरन कोई जतन करूं तो चढ़ जान कामन, सारे जादू ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं फौरी कोई अमल शुरू कर दूं तो सब जादू ख़त्म हो जाते हैं। अनी कमलियो हो वो ना टिल्लियाँ नी, ए लड़कियों तुम ढील मत करो, या सहती तू ढील मत कर, मुझे जो इलाज करना है हीर का वो करने दे। सानू रब ने ए तौफीक दिती, एवें यार नू फिरे तू खल्लियाँ नी, एवें यार तो फिरे तू खल्लियाँ नी, और तू यूं ही यार से अपने खल्लियाँ इधर उधर फिर रही है। यानी तू, हमें तौफीक है अल्लाह ने दी कि हम मना सकते हैं यार को। एवें यार नू फिरे तू खल्लियाँ नी, खलना से मुराद है इधर उधर लेके जाना, कभी तू इसको उधर लेके जा रही है हीर को, कभी उधर, तो हमें तू जो है ना वो दिखा इसको। और क्या जोगी ने रोग सब दस देवा, फिर जोगी ने कहा मैं सब रोग बता दूंगा। सानू रब सच्चे खबरां कलियाँ नी, हमें तो अल्लाह ने सच्ची बातें बताई हैं। हुक्म करो
हुक्म करो तां बैठ इलाज करां इस रोग दियां गल्लां अवलियां नी। हुक्म करो तां बैठ इलाज कर सां। बहुत सारी इसमें ऐसी किताबत की गलतियां हैं कि पढ़ते हुए लगता है कि यहाँ पे ये लफ्ज़ ऐसे होना चाहिए, इसलिए पहले तो मैं वो लफ्ज़ पढ़ देता हूँ जो किताब में, फिर मैं उसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि इसको ऐसे होना चाहिए, बाज़ का दूसरी किताबों की मदद से भी। हुक्म करो ता बैठ इलाज कर सां, कहो तो मैं इसका बैठ के इलाज करूं। इस रोग दियां गल्लां अवलियां नी, ये जो इसको रोग है इसकी तो बातें ही बहुत और तरह की होती हैं, अवलियां होती हैं। हाथ फेर के धूप ते करा झाड़ा, हाथ फेर के, इस पे मैं हाथ फेरूंगा, धूप अगरबत्ती, करा झाड़ा, इस पे दम करूंगा, ते फिरे नै ते मार दी खिल्लियाँ नहीं, तो ये नहर पे जाके तालियां बजाना शुरू कर देगी, खेलना शुरू कर देगी नहर पे। क्या रोग है दस इस वोटड़ी नू, बताओ कौन सा इसको रोग है। इके मार दी ए टरपलियां नी, कि ये झूठ बोल रही, टरपलियां झूठ बोल रही है, ये वाकई रोग है। रब वैद पक्का घर कलिया जे, शुक्र करो अल्लाह ने मेरे जैसा एक पक्का जो हकीम है वो भेजा है। फिर वो ढूंढ दियाँ पूर्वां दिल्लियाँ नहीं, वरना तुम पूरब के इलाकों में जाके और दिल्ली के इलाके में जाके ढूंढती फिरो तो मेरे जैसा हकीम नहीं मिलेगा। वार शाह प्रेम दी पुड़ी कत्ती, वार शाह प्रेम दी पुड़ी कट्टी, हमने मोहब्बत की पुड़िया झाड़ दी है इसके मुंह में। नैना हीर दियाँ कच्चियाँ पिल्लियाँ नहीं, और इसकी आंखें जो हैं वो कच्चियाँ पिल्लियाँ हैं, यानी ये ना तजर्बेकार हैं इसकी आंखें, ये अपने दिल का भेद बता सकती है, ये अभी इतनी तजर्बेकार नहीं हुई, अगर हमने मोहब्बत से इससे बात की तो ये बात बता देगी, या इसकी आंखें खुल जाएंगी, ये भी मतलब होता है। सैती कहती है मेरे नाल की प्या है मेरे नाल की प्या है वैर चाका, मेरे साथ है चाक नौकर, तूने क्यों दुश्मनी डाली है। मत्था सौकना वांग की डायाई, तूने सौकन की तरह क्यों मेरे से माथा लगाया है। एवें घूर के मुल्क नू फिरे खांदा, कदी जौतरा मूल न वायाई, तू यूं ही मुल्क को खा पी रहा है ठग के, और कभी तूने मेहनत नहीं की है। जौतरा मूल ना लायाई के मतलब वायाई, तूने कभी ये खेती बाड़ी नहीं की है, मतलब तूने मेहनत नहीं की है कभी। माँ बाप गुरु घर छड़े आई, तूने माँ बाप छोड़े, गुरु छोड़ा, घर को छोड़ा। किसे नाल ना तोड़ निभाया ही, तूने किसी के साथ जो वो मुकम्मल साथ नहीं निभाया। डब्बी पुरे दया चल वल्ले आवे, ए डब्बी पुरे से मुराद कोई भी छोटा सा गांव जो है, चल वल्ला जो उल्टी सीधी बेवकूफ़ जैसी बातें करे। असा नाल की खजर पौ लाए चाय आई, तूने हमसे क्या ये मक्कारी शुरू कर रखी है, तू किसी बड़े गांव का बड़ा आदमी नहीं है। किसे जोगड़े पकड़ फ़कीर की, तो पता नहीं किस जोगी ने तुझको पकड़ के फ़कीर बना दिया। अनजान ककोड़ा फाय आई, और तू कोई अनजान जो है ना उसने ककोड़ा कड़ियाँ डाल दी हैं, हथकड़ियाँ डाल दी हैं, फाए और पकड़ लिया है। मतलब क्या कि तू इतना वो है नहीं पक्का आदमी, किसी ने बस तुझे पकड़ के ये कड़ियाँ डाल दी फ़कीरी की और तू फ़कीर बन गया। बुढ़ी माँ नू रोंदड़ी छड़ आयो, ओदा अर्श दा किंगरा टाई, माँ को तू रोता छोड़ाया और तूने उसकी जो भी इज्जत थी वो ख़त्म कर दी। अर्श दा किंगरा टाई मतलब जितनी भी थे उसकी इज्जत थी ख़त्म कर दी। पेट रख के अपना आप पालें, किते रन नू चाह तराई, पेट रख के अपना आप पालें, किते रन नू चाह तराई, और तू अपना पेट जो है अब खुद पाल रहा है क्योंकि तूने किसी औरत को डराया ही इतना कि वो तुझे रोटी नहीं देती है। स्वा लाया बाण ना उल्ट दिए, राख लगाने से मुंह पे कभी भी बनावट नहीं बदलती, शख्सियत नहीं बदलती। बान एवं कपड़ा चिथड़ा लाया ही, तूने यूं ही फजूल अपने ये कपड़े उतार दिए हैं। कपड़ा चिथड़ा जिससे चीथड़े जिससे हम लफ्ज़ करते हैं ना वो बनता है। आखनी हूँ टल जा साथों, तुझसे कहती हूँ हमसे तू
परे चला जा, क्या आन पखंड बनाया ही तूने, क्या ये फसाद जो है वो पैदा किया हुआ है। वारस शाह मियाँ उथे एक जमे जिथे आशका, सॉरी, वारस शाह मियाँ उथे अक जमे जिथे आशका जौतरा लाए। जहाँ आशकों ने हल चला दिया वहाँ पे फिर अक, बड़ा कड़वा सा होता है ये, वही उगता है, मीठा मीठा फल नहीं उगता वहाँ पे। मान मत्तिए, जोगी का बयान है, मान मत्तिए रूप गुमान भरिए भैड़ो कारिए गुरब गहेलिए नी। मान मत्ती जिसको अपने मान पे बड़ा, यानी मत पे बड़ा मान हो, अपने अकल पे, रूप गुमान भरिए, और तुझे अपने रूप का जो कि महज गुमान है उससे तू भरी हुई है कि तू बड़ी खूबसूरत है। भैड़ो कारिए, बहुत ही बुरी काम करने वाली है। और गर्भ गहेलिए नहीं, दो मतलब हो सकते हैं। गर्भ गहेली जो है ना वो जैसे कोई शेरनी, और दूसरा मतलब गर्भ गहेली जो पीरा दत्ता साहब ने बताया है कि वो औरत जिसने अपना कच्चा बच्चा ही निकलवा दिया हो। एडे फंद फरेब ने याद तेनू किसे वड्डे उस्ताद दिए चेलिए नहीं। तुझे इतने फंद फरेब ने याद, इतने तो ये मकरबाजियाँ याद हैं, किसे वड्डे उस्ताद दिए चेलिए नहीं, तू बहुत बड़े उस्ताद की कोई चेली है। एस हुसन दा ना गुमान करिए मान मत्तिए नैन सुरमेलिए नहीं, तेरे आँख से सुरमा लगा हुआ है, नैन सुरमेलिए, सुरमा लगा हुआ है तेरी आँखों में, तो इस हुसन का गुमान ना कर। तेरी भाभी दी नहीं परवाह सानू बड़े हीर दी अंग सहेलिए नहीं, बड़ी तो हीर के अंग सहेली बनी है, उसके जैसे जिस्म का हिस्सा होता है, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं। मिले सिरानू ना विछोड़िए ते हथों विछड़े सिरानू मेलिए नहीं। मिले सिरानू ना विछोड़, जो दो सिरे आपस में मिल जाएं उनको तोड़ लानी चाहिए। और हथों विछड़े सिरानू मेलिए नहीं, और जो अपने हाथ से बिछड़ जाएं उन सिरों को, अगर वो अलहदा हो जाते हैं किसी वजह से, हमारे हाथ से अलहदा हो जाते हैं दो लोग, तो उनको हमें मिला देना चाहिए। क्या वैर फकीर दे नाल चायो पिछा छड़ अनोखिए ले लिए नहीं, ये वो जो मतलब जवान बकरी को कहते हैं कि हमसे तो क्यों दुश्मनी करती है। ए जट्टी सी कूंज ते जट उल्लू, ये हीर जो थी ये तो कूंज जैसी खूबसूरत परिंदा थी, और जो इससे इसकी शादी हुई जट यानी सैदा, वो उल्लू था। परी बदया जे गल तेलिए नहीं, ये ऐसी ही जैसे परी के साथ कोई तेल बेचने वाले को ब्याह दिया जाए। वारस जिन्स दे नाल हम जिन्स सौंदी, एक जैसे ही जो लेवल के लोग हों उनका रिश्ता और ताल्लुक अच्छा लगता है। पौर ताजियाँ गधे न मेलिए नहीं, पौर ताजियाँ यानी जो पौर ताजियाँ गधी घोड़ियाँ हैं वो कभी गधों से नहीं उनको मिलाना चाहिए, उनसे उनकी निवाज ताल्लुक़ और उनका शादी नहीं उनके करनी चाहिए। फिर कहता है हीर, अब वो हीर से मुखातिब होता है क्योंकि वो पर्दे में, हीर कन तरया एक कौन आया, बल्कि सुन रही है हीर उसकी बातें। हीर कन तरया एक कौन आया, एता है कौन आया कोई, हीर कन तरया एक कौन आया कोई एता है दर्द ख्वाह मेरा, कौन आया जो मेरा इतना दर्दमंद और हमदर्द है। जेड़ा भौर ताजन मैनू आखदा है, जो मुझे घोड़ी कहता है, अते गधा बनाया सूचा खेड़ा, और खेड़े को जिससे उसकी शादी उसे गधा कह रहा है, तो बड़ा समझदार आदमी जिसको ये पहचान है। मते चाक मेरा किवें आन मिले किसे नाल सबब अल्लाह मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ज़रिए अल्लाह जो है वो चूँकि मेरा बड़ा मेहरबान है तो इसके ज़रिए हो सकता है वो मेरे चाक से मुझे मिलवा दे। मैं तो उस दे नाल उठ करा झगड़ा, मैं तो उस अगर वो आ गया तो झगड़ा करूँगी। और पेश नहीं जामदा वाह मेरा, और तो मेरा कोई बस चलता नहीं है। मेरे आखने नू पा दे मैनू, मेरे कहने पर तू मुझे पा सहारा दे। सो रब होया सो मेहरबान होया बेपरवाह मेरा, जी सो मेहरबान होया बेपरवाह मेरा, मेरे आखने नू पा दे मैनू, सो मेहरबान होया बेपरवाह मेरा, यानी कि मेरा जो मेहरबान था वो मुझसे
बेपरवाह हो गया, रांझा मुझसे बेपरवाह हो गया, लिहाजा अब मेरी इस बात को तू सहारा दे। मता कान पड़ाए के मिये रांझे, कत मुंदरा ते लिया राह मेरा। ऐसा तो नहीं कि ये जोगी ने ही कान फड़वा के जो है और कानों में बालियां डाल के मेरे रास्ते को ये आ गया है। मत कान पड़ाए के मिये रांझे, कत मुंदरा ते लिया राह मेरा। हम राज बाजो कौन करे रमज़ा, जो कोई हमराज हो उसी से ही बातें हो सकती हैं ख़ास। पौंदा होर ते नहीं बसा मेरा, मुझे किसी और पे तो कोई भरोसा नहीं है। कुड़ियाँ जोगी दी गल रड़कांदियाँ सन, जब लड़कियाँ जोगी की बातें कर रही थीं। सुन भावें सैर चढ़िया बादशाह मेरा, हो सकता है वो मेरा बादशाह ही सैर पे आया हो हमारी बस्ती के। एदे बाज मजाल नहीं गैर संदी, इसके बाद जो है ना रांझे के बगैर मजाल नहीं कि मैं गैर जो है ना उसको समझूं। करे ज़िक्र जो खामा खाह मेरा, जो मेरा यूं ही बार बार जिक्र करता जा रहा है, अब इसके बाद मेरी मजाल नहीं कि मैं उसको गैर समझूं। बिना जान पछाण दे कौन समझे, बोले बोलियाँ जो वारिस शाह मेरा। जो वो बगैर पहचान के मेरी बातें कर रहा है वो मेरे अपने के अलावा और कौन हो सकता है। बोली हीर वे अड़या जा साथों, कोई खुशी न होवे ते हंसी क्यों। अभी जो उसने कहा था ना, मंजाह का जोहे का हुक्म होया कि जो किसी पे हंसता है ज़माना उस पे हंसता है, तो वही कहता है कि फिर उसके बाद कहता है आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आके उसने कहा कि हंसना चाहिए। अभी उसने उसको कहने के जो बात की थी जोगी ने सैती को, ठीक है। तो अब वो कहती है बोली हीर वे अड़या जा साथों के, लड़के या दोस्त तू यहाँ से चला जा, साथ कोई खुशी ना होवे ते हंसी क्यों। जब कोई खुशी ना हो तो हंसी कैसे आए। परदेसियां जोगियां कमलियां नू, विचों जीव दा भेद चा दसीए क्यों। परदेसी लोगों को, जोगियों को और जो पागल से लोग हैं उनको हम अपने दिल का भेद क्यों बताएं, क्या ज़रूरत है कि हम उनको ये सारी बातें बताएं। जेड़ा कान लपेट के नस जाए, मगर लग के ओसते नसीए क्यों। जो हमसे खुद ही भाग रहा है दूर तो हम उसके पीछे क्यों भागें। जेते आप इलाज न जानिए वे, जिन पूते जादूड़े दसीए क्यों। अगर आप खुद को इलाज नहीं जानते तो फिर क्यों ये जिन भूत और जादू की बातें करते हो बताने की, कि तुम तो खुद कहते कि इसके शिकार लगते हो मुझे। जेकर जफा न जाले आ जाए जोगी, अगर मुश्किल जो है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। जोग पंथ विच आए के तसीए क्यों। तो जोग के इस रास्ते और सफ़र पे या इस जो मज़हब जो है इसमें आके क्यों धंसना, इसमें क्यों अपने आप को दफनाना, अगर तुम खुद इसकी मुश्किलात नहीं संभाल सकते। फ़कर पारड़े गोरड़े हो रहिए। फ़कीर कौन होते हैं, जो पारड़े गोरड़े अपने आप में मगन रहें। कुआरी कुड़ी दे नाल खरखसीए क्यों, और वो एक कंवारी लड़की से क्यों गधे की तरह बातें करते हैं। फ़कीर तो अपने आप में मगन रहते हैं, तू क्यों सैती से लड़ रहा है। जे तू अंत रना वलों वेखना सी, अगर तूने वाई जो तेरे छड़ के नसीए क्यों। जे तू अंत रना वलों वेखना सी, अगर तूने आखिर औरतों की तरफ ही देखना था तो वाई जो तेरे छड़ के नसीए क्यों। तो तूने अपना वो जो काश्तकारी का काम था वो छोड़ के क्यों भागा और क्यों फ़कीर बना। वो तू करता रहता, औरतें देखता रहता, अब तू फ़कीर बन गया तो अब ये तू क्यों कर रहा है काम। वारिस शाह उजाड़ के वसदियां नू, आप खैर दे नाल फिर वसीए क्यों। कि उजाड़ के, जब आप किसी बसते हुए आदमी को उजाड़ दें तो फिर आप खैर के साथ खुद नहीं बस सकते। वारिस शाह उजाड़ के वसदियां नू, आप खैर दे नाल फिर वसीए क्यों। असी जोगी कहते असी फ़कर अल्लाह दे, असी फ़कर अल्लाह जनाब पूरे, हम अल्लाह की जनाब से पूरे फ़कीर हैं। कुछ मांग ले असां थी गोरी नहीं, है गोरी लड़की तो हमसे मांग ले कुछ। करिए मतलब सब जहान पूरे, हम पूरी दुनिया का मतलब मकसद पूरा कर देते हैं। तकदीर खुदा न मोड़िए नहीं, बस
तकदीर है जो हम नहीं बदल पाते, जो अल्लाह ताला लिख दे वो हो जाता है। सवाल किसे दा मूल ना रद्द करिए, किसी का सवाल हम नहीं रद्द करते। दिन रात ही रब नू सोरिए नहीं, रात दिन अल्लाह को याद करते हैं। यार छड़ के यार नू नस जाए, नक्श लिख के जोड़ ना जोड़िए नहीं, मिला देते हैं अगर कोई रूठ के भाग जाए। यार छड़ के यार नू नस जाए, नक्श लिख के जोड़ ना जोड़िए नहीं, घर वसदा वेख सवाल कीता, इत्थे होर ही घोर मसोरिए नहीं। हमने तो यहाँ पे घर को देखा कि भरा पूरा घर है, बड़ा खाता पीता, सवाल कर दिया खैरात का, लेकिन यहाँ तो घोर मसोरी, यहाँ तो और ही भटकी हुई बातें हो रही हैं। और 10 विच दुनिया 70 आखिरत नो, अगर खैरात करो तो दुनिया में 10 हिस्से मिल जाता है, आखिरत में 70। जिना दिता है तिना नू मोड़िए नहीं, जिनको दिया हो उनको फिर वापस मुड़ के आ जाता है, यानी मुड़ के आ जाता है। ये तुम खैरात करो, दुनिया में 10 मिलता है, आखिरत में 70। और जिन्ना दिता है, जिन्होंने ये दिया है, तिनानू मोड़िए नहीं, उनको आखिर वो मुड़ के वापस मिल जाना है लाजमी, इसलिए खैरात दो। हुंदियां सुनदियां ते जेड़े पौन मकर, हुंदे सुनदियां दे जेड़े पवन मुकर, जो हुंदे सुनदियां खाते पीते भी मुकर जाएं। और रोज़ हिसाब निचोड़िए नहीं, हिसाब के दिन उनका हर चीज़ निचोड़ ली जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारे पास थे पैसे तो गरीब फ़कीर को क्यों नहीं दिए। हुंदे सुनदियां ते जेड़े पवन मुकर, ओ रोज़ हिसाब निचोड़िए नहीं, दिल फ़कर दा रंज ना मूल करिए। फ़कीर का दिल बिल्कुल गमज़दा नहीं करना चाहिए। शीशा चूर होया नहीं जोड़िए नहीं, और शीशा अगर चूर हो जाए तो फिर वो जोड़ा नहीं जाता। असी रब ने कर ले हाँ द्वार तेरे, हमें अल्लाह ने भेजा तुम्हारे दरवाज़े पे। करी खिदमत कुछ न मोड़िए नहीं, खिदमत कर और कुछ हमें तूने और कुछ यूँ ही ना भेज हमें वापस, कुछ ना मोड़िए नहीं, हमें कुछ वापस ना कर, या हमें कुछ ना दे, या हमें दे से मुराद हमें तू मोड़ ना यहाँ से, अब हमें जाने ना दे, खिदमत कर ले। जिदे नाल कुलूब दी गल होवे फिर उस नू ना विछोड़िए नहीं, जिससे दिल की बातें हों उसे फिर छोड़ना नहीं चाहिए। घरों सखना फ़कर ना डूम जाए, किसी भी घर से कभी कोई खाली नहीं जाता, चाहे जोगी हो या मिरासी हो। अनी खेड़ियाँ दी ये गमखोरिए नहीं, तो बड़ी खेड़ों की गमखारी करने वाली, गमखोर उसने काफ़ी के लिए कर दिया। घरों सखना फ़कर ना डूम जाए, अनी खेड़ियाँ दी ये गमखोरिए नहीं, तो बड़ा गमखार है, बड़ी गमखारी करती है, तो कभी अपने घर से खाली नहीं भेजना चाहिए फ़कीर को। करामात भी लख वखावना हाँ, एवं ही फ़कर नू ना टलोरिए नहीं, टलोरना टटोलना नहीं चाहिए, आजमाना नहीं चाहिए। हम दिखा सकते हैं करामत, कोई ऐसा तकसीर है बड़ी कीती, सदका हुसन दा बख्श दे गोरिए नहीं, अपने हुसन का सदका दे दे। जो कुछ सरे सो फ़कर नू खैर दीजिए, जो कुछ सरे जो कुछ बन पाता है वो खैरात कर दो, नहीं तो दे जवाब चाटोरिए नहीं, यानी बजाय ताना देने के गुस्सा करने के जवाब दे के वापस कर दो। असी रुठड़े यार मना बने हाँ, दुख दर्द दलिदरा तोड़िए नहीं, तकलीफ़ें हम तोड़ देते हैं। सिर ते आई बला नू टाल दईए, हुक्म रब दे नाल चा मोड़िए नहीं, सर पे बलाएं जो हैं उनको हम वापस कर देते हैं। अड़ी नाल फ़कीर दे ना करिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए फ़कीरों के साथ। उससे नाल ना मुख मरोड़िए नहीं, मुँह नहीं बनाना चाहिए फ़कीरों से। वारे शाह कुछ रब दे नाम दइए, ना ही आज़ां दी कुछ जोरिए नहीं, कुछ जोरिए नहीं, आज़ों की क्या जोरी होनी है, क्या ज़ोर होना है हम गरीबों का, बस जो अल्लाह के नाम पे देना है वो दे दो। हीर आख्या बाहिर का, हीर आख्या जोगी या झूठ आखें कौन रुठड़े यार मना मदाई। अभी उसने कहा ना कि हम रुठड़े यार मनाते हैं, उसने उस बात में से ले लिया कि झूठ बोलता है तू, कौन रुठड़े यार। अब ये मौत के वाले से बड़ा अहम बंद है।
ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नूं मोड़ लियावदा ई। साडे चम दियां जुत्तियां करे सोई, हमारे खाल की कोई जूतियां बना ले वो शख्स सोई वही जेड़ा जीव दा रोग गवावदा ई, जो दिल का रोग ख़त्म कर दे। भला 10 खां चिरी वो छुन्ने आनो, मुद्दतों से बिछड़े हुओं को कदों रब सच्चा करी लियावदा ई। अल्लाह सच्चा है, वो कभी घर नहीं लाता जो मर जाए लोग। मेरा जीव जामा जेड़ा आन मेले, वो मेरे रूह का लिबास जो है रांझा, उसको अगर कोई मिला दे सिर सदका ओस दे ना औंदाई, उसके नाम का मैं सदका दूंगी। भला मोए ते बिछड़े कौन मेले, कोई मर जाए या बिछड़ जाए वो फिर कब मिला सकता है कोई। एवं जी बड़ा लो जग वरामदाई या लोग वरामदाई, वरामदा बहलाता, लोग एवं दिल बहलाते हैं, ये कभी नहीं होता। मरने वाले और जो हमारे बिछड़ जाएं वो कभी नहीं आते। मेरा जीव जामा जेड़ा आन मेले, सिर सदका उसते ना आंदाई। भला मोए ते बिछड़े कौन मेले, एवें जीव बड़ा जग वरामदाई। एक बास तो कांग ने कूंज खसी, एक कौवे ने बाज जो है उससे क्या किया, एक उसकी कूंज जो है वो छीन ली। वेखा चुप है एक एक कुरलावंदाई। अब ये देखना है वो इस बात पे बाज चुप है या रो रहा है। दुखां वालियां नूं गल्लां सुख दियां दे, किस्से जोड़ जहान सुनावंदाई। वो लोग जो दुखी हैं उनको कि दुनिया क्या करती है, जहान वो सुख के किस्से सुना रही है। अजीब बात है। एक जट दे खेत नूं अग लगी। रांझा एक खेत था जिसके यानी जिसके खेत, रांझा जो था उसका एक खेत था, यानी कि खेती कहते हैं कि औरत होती है, तो खेत से मुराद हीर हो गई। एक जट दे खेत नूं अग लगी, वेखा आन के कदों बुझावंदाई। देखो वो उसकी आग कब बुझाता है। देवा चूरियां घ्यो दे बाल दीवे, उसे चूरियां दूँ, उसे घी के मैं चिराग जलाऊं। वारस शाह जे सुना मैं आमदाई, शाह जे सुना मैं आमदाई, अगर मैं सुनूं कि वो आ रहा है। देवा चूरियां घ्यो दे बाल दीवे, वारस शाह जे सुना मैं आमदाई। जोगी का कलाम है। जदों तीक है जमी आसमान कायम, तदों तीक ए वाह सब वहणगे नी। जब तक ज़मीन आसमान कायम है, ये जितने भी वाह हैं, वाह से बुरा मामलात, जितना वाह पड़ता है बंदे का, ये सब वहणगे नहीं, ये कायम रहेंगे, चलते रहेंगे, ये दुनिया तारी चलती रहेगी। सबा किबर हंकार गुमान लदे, आप विच ए अंत नो ढैणगे नहीं। जो भी किबर तकब्बुर में हंकार, ये भी खुद को बड़ा मगरूर समझना है। गुमान लदे, और जो इस गुमान में फंसे हुए हैं। आप विच ए अंत नू ढैणगे नहीं, और आखिरकार ये खुद सब गिर जाएंगे। यौमा तशक्ककु समाओ बिलगमाम, और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादलों के साथ, तदों आसरे ए सब ढैणगे नहीं, तब ये सारे जो सहारे हैं ये टूट जाएंगे। इसराफील या सूर करना फूके, करना बहुत बड़ा, जब वो सूर जो बाजा वो फूकेगा, तदों सब पसारड़े रहणगे नहीं, तब ये जितनी मुसीबतें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी दुनिया की। बाशक धूल नू हशर दा हौल होसी, ये जो बहुत बड़ी मट्टी है यानी सिमरा ज़मीन है, इसको हशर का खौफ और डर आएगा। सुन के कूकरा आप तरहणगे नहीं, और जो सूर फूंका जाएगा उसकी जो कूक होगी, आवाज़ होगी, सब उससे डरेंगे। उड़ जान पहाड़ सब होण रेजे, वांग खिंगरा आप विच खैणगे नहीं। खिंगरा जो होती हैं वो ईंट होती है, जो ज़्यादा जल जाए तो उसके ऊपर आप देखें वो नुकरें सी निकल आती हैं, जली जली सी, तो उनको खिंगर ईंट भी कहते हैं। तो वो सब खैर वो सारी जो है ना पहाड़ उन ईंटों की तरह जो है ना, उनकी नुकरों वाली ईंटों की तरह, जले हुए ईंटों की तरह एक दूसरे के साथ यूं टकराएंगे। आपो आप मालूम कर लैन सब्बे, जदों हशर नू मामले पैणगे नी। सूरज सवा नेजे उत्ते आन ठहरे, राह रहणगे गा सब गहणगे नी। सूरज सवा नेजे पे आएगा तो रास्ते जो हैं वो कायम होंगे, और गा सब गहणगे नहीं, और फिर जो फसलें हैं जिनको हम बखेर जाते हैं वो फसलों की तरह बिखरे होंगे। यानी ज़मीन के रास्ते तो ज़मीन रहेगी ज़ाहिर है, लेकिन उसके ऊपर जो इंसानों की फसलें हैं वो सब गहणगे नहीं, बिखरी पड़ी होंगी।
जो कुछ बीजन इस जहान उत्ते एहो रोज़ क़यामते लैणगे नी। जो इस दुनिया में बोएंगे क़यामत को मिल जाएगा। बदले मिलणगे करनियाँ भरनियाँ दे, आमाल नामे हथीं ढैणगे नी। हाथ में अमाल नामे आ जाएंगे। कुर्सी अर्श ते लौह ते कलम जन्नत, रूह दोज़ख सत ए रहणगे नी। दो सत का मतलब हमेशा। कुर्सी अर्श लौह ते कलम जन्नत, रूह दोज़ख सत ए रहणगे नी। ये 7 चीज़ें उसने गिनवा दी हैं। कुर्सी, अर्श 2, लौह 3, कलम 4, जन्नत 5, रूह 6, दोज़ख 7। ये 7 चीज़ें हमेशा रह जाएंगी। फिर आखिर में कुर्सी अर्श ते लौह ते कलम जन्नत, रूह दोज़ख 7 ए रहणगे नी। दुनियादार ना रहेगा कोई इत्थे, साबत फ़कर अल्लाह दे रहणगे नी। 10 हाल अहवाल तमाम सारा, सिर ओना जो वरत्या सहणगे नी। लोगों ने जो कुछ किया होगा उसको फिर उनको सहना पड़ेगा। पूरा क़यामत का बड़ा ज़बरदस्त नक्शा है। नाले फाल कुरान किताब विचों जड़े ढूंढ रखन वेख लैणगे नी। जो कुरान में से उन्होंने पढ़ा लोगों ने, फिर वो नज़र आ जाएगा उनको उस दिन, उस क़यामत के दिन। बोल पवेगा ज़मी आसमान मुँह, नाल हुक्म हवा लड़े कहनगे नी। हुक्म दिया जाएगा तो हवाले के साथ बताएंगे ज़मीन आसमान अपनी ज़ुबान से, इस शख्स ने ये बुराई की, इसने ये किए। खुल जान असरार हुण बंद जेड़े, जो बंद राज हैं वो खुल जाएंगे। अखीं अपनी आप दस पहनगे नहीं, और ख़ुद अपने बताएंगे कि ये कुछ हुआ है, वो राज ही बोलने लग जाएंगे। कुरा सुट के प्रश्न में लावना है, मैं अब तुझे ये कुरा डाल के ये प्रश्न, ये नतीजा निकालने लगा हूँ। दसा ओना जो उठ के बैठगे नहीं, और मैं बात करने लगा हूँ। कहता है कि उनको मैं बताऊँगा जो उठ के गौर से बैठ के मेरी बात सुनेंगे। नाले पत्तरी खोल के फाल दसा, मैं किताब खोल के फाल अगर बताऊँ, वार शाहुरी सच कहणगे नहीं, कि जो मैं कहूँगा वो सच है। अब क्या है जी, हुण संगली सुट के शगन बोला, गोया सावरियां दे गुना प्यासी नी। हुण संगली सुट के शगन बोला, मैं अब जंजीर फेंक के ये शगन, ये नेक बात तुझे बोलने लगा हूँ। गोया सावरियां ते गुना प्यासी नहीं, कि ये गुनाह जो हुआ ये तेरे ससुराल वालों पे पड़ा है, तुझ पे नहीं पड़ा। ये मैं तुझे नेक बात बताने लगा हूँ। तू छत्तियाँ नाल ओ मस पिन्ना, तेरे बाल थे लंबे लंबे और वो मस पिन्ना। अब वो बताने लगा इसमें अपना आप। अभी उसने कहा ना कि पहले पूरी क़यामत का जिक्र करके बाकी आखिर में अपना प्रॉब्लम शुरू कर दिया। उसने कहता था ना, मैं कुरा सुट के प्रश्न में लावना हाँ, दसा ओना जो उठ के बैठगे नहीं। अब वो बैठ के बता क्या रहा है, तू छत्तियाँ नाल ओ मस पिन्ना, तेरे छत्ते थे बाल बड़े बड़े, वो मस पिन्ना नौजवान नौखेज, अभी मूछ दाढ़ी निकल रही थी। दोहां दा जी रल गया सी नी, और तदों दोहां दा जी रल गया सी नी, तब तुम दोनों का दिल मिला था। वो वंजली नाल तू नाल लटका, वो बांसुरी के साथ था, तू नाल लटका, तू साथ साथ लहरा लहरा के चलती थी, रक्स करती थी। दोहां जीव दोहां दा दोहां ने लिया सी नी, और तुम दोनों ने एक दूसरे का दिल लिया था। हुन कन बड़ा फ़कीर होया, नाल जोगियां दे रल गया सी नी, और अब उसका हाल ये कि वो जोगी बन गया। वो वंजली नाल तू नाल लटका, जीव दोहां दा दोहां ने लिया सी नी। हुन कन बड़ा फ़कीर होया, नाल जोगियां दे रल गया सी नी। वो इश्क दे हट विका रहा, वो इश्क की दुकान में बिक गया था। मज्जी किसे दियाँ चारदा रहा से नहीं, वैसे वो किसी की भैंसे चराता रहा था, लेकिन असल में उसने अपने आप को बेच दिया था इश्क की दुकान पे। एक वांस सी छः सत उसनों, एक वांस बांस यानी बांसुरी, छः सुराख, छः सात सुराख वाली बांसुरी थी। फूक मारिया बोलदा पिया सी नी, और जब उसमें फूंक मारता था तो उसमें से आवाज़ें निकलती थी, गीत निकलते थे, वो असल में उसकी गुफ्तगू थी। एक बांस सी छः सत सुनो, फूक मारिया बोलदा पिया सी नी, ओ आस करके मई चारदा सी, तेरा व्याह होया लड़ गया सी नी।
लुढ़ गया सी नी, वो तो तबाह हो गया था जब तेरा ब्याह हो गया। वो आस करके मही चारदा सी, तेरा ब्याह होया लुढ़ गया सी नी। तू तो चढ़ी डोली ओ हिक मज्जी, तू डोली में बैठ गई, वो भैंसे चराता रहा। हिक जो मज्जी टुमक चाय के नाल ले गया सी नी, और टुमक चाय के कदम उठा उठा के साथ वो भैंसे चराता रहा। टुमक के दो मतलब होते हैं, कदम कदम साथ चलना भी और हरकत देना भी, और एक और मतलब है सारा कुछ। सिरों ला टुमक घोड़ा कस लिया, फिर उसने क्या किया, उसने सब कुछ सर से, टुमक सब कुछ सर से उतारा, घोड़ा कस लिया। राह झंग सियाला दे प्यासी नी, और फिर वो रस्ते पे चल पड़ा झंग सियाल के। रोंदा झंग सियाला नू रवा होया, रोते रोते झंग सियाल की तरफ गया। पिछा उसका किसे ना लिया सी नी, उसके पीछे कोई भी नहीं आया। उसे जब पता चला ना कि हीर ब्याह दी है तो फिर झंग आया वो। सिरों ला टुमक घोड़ा कस लिया, राह झंग सियाला दे पिया सी नी, रोंदा झंग सियाला नू रवा होया, पिछा उसका किसे ना लिया सी नी। तू ता वसी खेड़े ओ रुले चंगी, तू बस गई खेड़ों में, वो झंग में तबाह हो गया, रुल गया। दर्द नाल पुकारदा पिया सी नी, कौल उस दे नाल चा तुद कीता, उसे बोल नू पालना पिया सी नी। तूने उससे बात वादा किया, उसी कौल को वो पालता रहा, निभाता रहा। पंजा पीरा ने तेरा निकाह पढ़िया, कोल अल्लाह गवाह रख लिया सी नी। 5 पीरों ने, 5 हवास हैं इंसान, उनकी मौजूदगी में निकाह हो गया। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, उसने उसको चूमा, और गवाह अल्लाह था, अल्लाह देख रहा था सारा कुछ। इसी को उन्होंने निकाह समझ लिया। ये निकाह ते रवा नहीं, यूँ निकाह के ऊपर निकाह करना जायज़ नहीं है। एहो शरा रसूल ने क्या सीनी, यही हुक्म था शरा। इश्क पट तरट्टियाँ सुट्टियाँ सू, इश्क पट तरट्टियाँ सुट्टियाँ सू। इश्क ने पट उखाड़ के, तरट्टियाँ धक्के दिए, सुट्टियाँ फेंक दी, मत्थे हाथ मारे टुर गया सीनी। इश्क पट तरट्टियाँ सुट्टियाँ सू, यूँ जो कि मर्द की बात हो रही है। इश्क पट तरट्टियाँ सुट्टियाँ सू, उसने, इश्क ने उसको धक्का दिया और उसको फेंक के मारा। मत्थे हाथ मारे टुर गया सी, बड़े अफसोस के साथ हाथ मारता गया। झल्लां बेलियां दे विच फिरे पौंदा, वो झल में, बेले में, जंगल में, हर जगह बाबारा फिरता रहा। खाना उस कोलों रह गया सी नी, और खाना भी नहीं वो खाता था। हुण चिट्ठियाँ कल के सदे आई, टिल्ले बाल गदाई गया सी नी। अब तुमने चिट्ठियाँ लिख के उसको बुलाया, वो तो बालनाथ के पास चला गया था, बाल जहाँ वो जोगी बना था ना। रोक 5 रुपए ते 1 रोड़ी, बालनाथ दी नज़र ले गया सी नी। रोक नज़र जो किसी को पेश करना होता है, 5 रुपए, और 1 रोड़ी गुड़ की, उसने एक रोड़ी सी या लड्डू सा बना के वो बालनाथ दी नज़र ले गया सी, उसके पास वो लेकर गया और जोगी हो गया। बालनाथ ने उस दे कन्न पाड़े, दर्द किसे दे वास्ते सह गया सी नी, किसी की वजह से वो दर्द सह गया, हीर की वजह से। रोड पो, अब ये अपनी बात बता रहा है और हीर को, ये दोनों को समझ आ रही है, सैती को नहीं समझ आ रही है। वो करामत समझ रहे हैं सैती साहिबा के, बड़ी इसको बातें को पता है। रोड पोड होया स्वा मली मुँह ते, गंजा हो गया मुँह पे राख मल्ली। जात उस दी लंक लग गया सी नी, लंक होता है कुलंक, बदनामी। रोड पोड़ होया स्वा मली मुँह ते, जात उस दी लंक लग गया सी नी। जदों लगी थापी ना कुछ रहा बाकी, जब उसको थापी मिली कुछ ना रहा बाकी। काम उस दा भला हो गया सी नी, तो उसका काम सीधा हो गया। जब उस बालनाथ ने उसको शाबाशी दी और सब काम सीधा हो गया। बालनाथ कोलों विदा हो टुरिया, शहर खेड़िया नू धा पिया सी नी। फिर वो आ गया जनाब इधर अपने बालनाथ से इधर लेके अलविदा खेड़ों के। मौजू चौधरी दा पुत लाडला सी, जरी पट हंडावदा पिया सी नी। चौधरी का बेटा था और जरी पट रेशमी कपड़े हंडावदा पहनता था। हुण लक लंगोट ते हाथ कपड़ी,
अब क्या है, लाक लंगोट, लंगोट पहना हुआ है, हाथ खपरी कासा कशकोल, हाथ में प्याला, बूहे नाद बजावदा प्यासिनी, और हर जगह दरवाजे पे बाजा बजाता मांगने का। अज पिंड तुसाडड़े आन बड़िया, अजय लंघ के अगा ना गया सीनी। और वो अब तुम्हारे गांव में आ गया और अभी आगे नहीं गया। वो बता रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद है, यानी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, आगे नहीं गया। वारस शाह मैं पत्तरी फोल डिठी, मैंने किताब निकाल के देख ली है। कुरा ए नजूम द प्यासिनी, नजूम की किताब में यही सारा कुछ लिखा है। जोगी कहता है आगे से, मजीद छोटी उम्र दियाँ यारियाँ बहुत मुश्किल, पुत्र महरा दे खोलियाँ चार देनी। बहुत छोटी उम्र की यारियाँ बड़ा मुश्किल पैदा करती हैं। पुत्र महरा दे सरदारों के बेटे होते हैं। खोलियाँ वो भैंसें उन्हें चरानी पड़ती हैं जो दूध भी नहीं देती हैं। खोली वो भैंस होती है जो दूध ना दे सके। कन पाड़ फकीर हो जान राजे, राजे भी फकीर बन जाते हैं इश्क में। दर्दमंद फिरन विच बार देनी, जंगल में फिरते हैं फिर वो दर्दमंद होके। रना वास्ते कन पड़ा राजे, सब जात सफात निगार देनी, निगार खाक में मिला देते हैं अपना सब कुछ औरतों के लिए। भले रना दे नेक नसीब होवन, सज्जन आन बैठन कोल यार देनी। जिन औरतों के नसीब अच्छे हों उनके पास उनके यार आके बैठ जाते हैं, यानी उनका विसाल हो जाता है, मिल जाते हैं वो। धन माल गया सिर वख करके, धन माल गया पैसा गया सिर वक करके, और सर को अलहदा उतार के, यानी कि गर्दन कटवा के। दीद बाज आशिक दीद मार देनी, और क्या हुआ, जो दीद करने के लिए तैयार होते हैं आशिक, वो यूं दीद करते हैं, माल भी लुटा देते हैं, जान भी लुटा देते हैं, गर्दन भी कटवा देते हैं। धन माल गया सिर वक करके, दीद बाज आशिक दीद मार देनी। वारिस शाह जा ज़ौक़ दी लगे गद्दी, जब ज़ौक़ की गद्दी लगती है। अब यहाँ पे गद्दी के दो मतलब है, एक तो चोट, गद्दी एक और लफ्ज़ भी है जो नीचे बैठने के लिए होती है। गद्दी एक और तीसरा लफ्ज़ भी है, ढाल होती है ना तवे जैसी, उसको यूँ मार पकड़ा जाता है, तो उसको जहाँ से पकड़ा जाता है ना जिस कुंडे से, उसको भी गद्दी कहते हैं। आगे ढाल होती है और यूँ पकड़ के तलवार का वार रोका जाता है। तो वारिस शाह जा ज़ौक़ दी लगे गद्दी, जौहर निकलना असल तलवार देनी। कि जब गद्दी लगती है ज़ौक़ की चोट, तो फिर क्या होता है, फिर तलवार का असर जौहर का, जब तलवार की चोट पड़ती है ना, फिर पता चलता है कि कैसी तलवार है। एक जट दे खेत नू अग लगी, ओथे वाडियां ते ना गाह होया। एक जट के खेत को आग लग गई। अब वो रम्ज में बातें कर रहे हैं, हीर खेत है रांझे का, उसमें आग लगी। उथे वाडियां ते ना गा होया, ना वहाँ पे कटाई हुई ना वहाँ पे कुछ बोया गया। लावी हार राखे सब विदा हुए, लावी हार फसल काटने वाले, राखे उसकी हिफाजत करने वाले, सब हुए विदा हुए। ना उम्मीद होके उब्बे सा होया, और वो ना उम्मीद होके मायूस होके उब्बे सा गहरे गहरे घबराए घबराए सांस लेने लगा। अब उसकी शादी का जिक्र असल में इस तरीके से कर रहा है। जेड़े बास तो कांग ने कूंज खोई, जिस बास से कौवे ने वो कूंज छीनी, सबर शुक्र कर बाज फना होया, वो बाज फना हो गया फिर शुक्र करके सबर करके। एवें हाल है इस फकीर दनी, यही हाल अब इस फकीर का भी है। धन माल गया ते तबाह होया, यानी मेरा भी यही हाल है। करी सिदक ते कम मालूम होवे, तेरा सब रसूल गवाह होया। तू ये सच जो है ना, इसको करी सिदक, तू मुझ पे ईमान रख, कम मालूम होवे, और जो तुझे काम मिल जाए समझ आ जाए, तेरा रब रसूल गवाह होया, वो तेरे गवाह हैं, तेरा काम जो है वो हो जाएगा। दुनिया छड़ उदासियाँ पहन लियाँ, तूने क्या ये किया हाल है रांझे। अब वो हीर ज़ाहिर है उससे बात कर रही है, रांझे से उसी की बातें कर रही है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। एक जट दे खेत नू अग लगी, उथे वाडियां ते ना गाह होया। लावी हार राखे सब विदा होए, ना उम्मीद होके उबे सा होया। जेड़े बास तो कांग ने कूंज खोई, सब शुक्र कर बाज फदा होया। एवें हाल है इस फकीर दा नी, धन माल गया ते तबाह होया। करी सिदक ते कम मालूम होवे, तू सिदक करे तो तुझे ये बात मालूम हो जाएगी, तेरा रब रसूल गवाह होया। दुनिया छड़ उदासियाँ पहन लियाँ,
मुझे पता है कि उस रांझे ने अब उदासियाँ पहनी हुई हैं। सैयद वारस होन वारिस शाह होया, और सैयद वारिस से वारिस शाह हो गया। मतलब ये कि जैसे किसी का नाम होता है ना वारिस, अब वो वारिस शाह हो गया। तो यानी जैसे ये रांझा था ना, अब वो मजनू हो गया, पागल हो गया। हीर उठ बैठी पत्ते ठीक लगे। अब हीर बैठ के उठ के ये तो वही रांझा है, क्योंकि पत्ते बिल्कुल ठीक लगे थे निशाने पे। अते ठीक निशानियाँ सारियाँ नी, और निशानियाँ भी सारी ठीक बताई हैं जोगी ने। इतना ज्योतिषी पंडित आन मिलिया, बातां आखदा खूब करारियाँ नी। ये तो मुझे मिल गया, बड़ी खूब करारी बातें करता है। पत्ते वंजली दे एस ठीक दिते, पते वंजली दे एस ठीक दिते। इसने जो यानी पता दिया है बांसुरी का, जो बताया है एक निशानी, बिल्कुल ठीक बताई। अते मही भी साड़ियाँ चारियाँ नहीं, और इसने हमारी भैंसें भी चराई हुई हैं। लागी होए के टुमक भी चाया सी, लागी होए के यानी ये एक ताल्लुकदार बन के इसने आगे आगे चला भी था। जग चलियाँ बहुत ख्वारियाँ नहीं, जब जग में दुनिया में इसने बहुत ख्वारियाँ इसको उठानी पड़ी थी। तो लागी होए के टुमक भी चाया सी, ये आगे इसको बढ़ना भी पड़ा था। यानी कि टुमक होता है हरकत के साथ आगे बढ़ना, और जो लागी है वो ताल्लुक वाले को भी कहते हैं। और इसमें जो घटिया से आदमी को भी जो होता है ना, जैसे कोई मोची नाई वगैरह, बेचारा जो पेशे के लिहाज से हो, यानी मुलाजिम। तो लागी होए कि टुमक भी चाया सी, ये बेचारे ने फिर क्या हुआ, जब मेरी शादी हो गई है खेड़े से, तो ये उस एक मुलाजिम की तरह चलता हुआ आगे चला उस बारात के साथ। और फिर ये हुआ कि दुनिया की इसको ख्वारियाँ मिली। खबरां होर भी अजब सुनावंद आए, गल्लां कर दियाँ खूब नतारी। यानी इसने सारी बातें खूब छान फटक के रखा है हमारे सामने, हर बात सही बताई है। खबरां होर भी खूब सुनावंद आए, गल्लां कर दियाँ खूब नतारी। यानी वारिस शाह इलम दा तनी डाडा, बहुत ज़्यादा आलिम आदमी है। खोल कहे निशानियाँ सारियाँ नी। हीर ने फिर कहा है, भला दस खां जोगिया चोर साडा हुण केड़ी तरफ नूं उठ गया। वो जो हमारा चोर है वो कहाँ गया, यानी रांझा कहाँ है। वेखा आप हुण केड़ी तरफ फिरदा, अते मुझ गरीब तो कुट गया गुम हो गया। अब मैं देखूँ वो कहाँ पे है कि वो मुझसे गुम हो गया है। वेखा आप हुण केड़ी तरफ फिरदा, अते मुझ गरीब तो कुट गया। दुख यार दा होया नथूर सीने, जख्म बन गया मेरे सीने में यार का दुख। सुज फुल के आज ही त्रुट होया, और सुज फुल के बड़ा नाराज हो के आज ही त्रुट गया, रो उठ गया है हमसे। मिले यार ता जान खल्लास होवे, वो मिले तो जान को निजात मिल जाए। साडा कालजा सिल के लुट होया, हमारा कालजा सिल के छिल गया और लुट होया, लूटा गया। कलेजा रूठे आदमी घरां विच आन मिलदे। आदमी को अगर रूठा हो तो वो घर में दोबारा आ ही जाता है। गल समझ चा पदरी मुठ गया, ये बात बिल्कुल पदरी सीधी थी, लेकिन वो मुठ गया, चुप हो गया इस बात, वो समझा ही नहीं इस बात को। समझ को आ गई थी लेकिन वो मुठ गया, उसने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया कि भाई रूठे आदमी घरां में आन मिलते फिर मिल जाते हैं। वो समझा शादी होगी तो बात ही खत्म हो गई है, ऐसी कहाँ बात हुई है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसा दूरी हुई है। रूठे आदमी घरां में आन मिलते, गल समझ जा पदरी मुठ गया। घर विच पाउंदा गुणा सज्जणा दा, घर विच पाउंदा गुणा सज्जणा दा, घर में यार के हम कुरे डाल रहे हैं। गुना जो है ना, ये कुरा डालना होता है, नाम पर्चियाँ निकालना कि अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यार होर ना ही किसे गुठ गया, कि ये यार किसी और कोने में नहीं गया, किसी और घर में नहीं गया, ये हमारे घर है। यानी कि हमें ये यकीन है कि हमारे घर है, ये कहीं गया नहीं, क्योंकि दिल में जो है, जो दिल में है वो घर में ही है। घर विच पाउंदा गुणा सज्जणा दा, पाउंदा से मतलब पैंदा, घर विच पैंदा गुणा सज्जणा दा, सीधा कर लेते हैं हम इसको कि घर में ये कुरा डलता है रोज़ हमारे दिल के घर में। क्या यार होर ना ही किसे गोठ गया, किसी और बस्ती में, किसी और गोठ में नहीं गया। और यह है कि जिमें सांग बिछोड़े दे जख्म अल्ले, जैसे जिमें जैसे सांग बर्छी की नोक के जख्म अल्ले ताज़ा हैं, कच्चे हैं, बल्कि अभी पके नहीं हैं। तिमें ओसदा का ना छुट गया, इस तरह से उसका जो घाव है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ताज़ा ताज़ा जख्म होता है ना कच्चा, उस पर खुरुंड नहीं आता या खिरंड नहीं आता, जिसको हम कहते हैं ना, वो एक ऐसी
उस पर तय सी आ जाती है, जिससे हम कहते हैं सही हो रहा है ज़ख्म, वो नहीं भी आया, अल्ले उसको कहते हैं कच्चा ज़ख्म। ओदा घा ना छुट गया, अब अखी खोल के वेख तू विच आंगन, यार अंदरे ना किसे गुठ गया। अब तू देख ले आंगन में, यार कहीं किसी कोने में नहीं गया हुआ, यानी गुठ गया, कहीं छुप नहीं गया, यहीं पे ही है। यानी कि हमारे दिल में झांक के देख ले, हमारा यार यहीं पे ही है। अखी खोल के वेख तू विच आंगन, यार अंदरे ना किसे गुठ गया। घर यार दे, या मैं दोबारा समझा दूँ, या आंगन यार अंदर है, यार हमारे अंदर है, ना किसे गुठ गया, वो किसी और जगह पे नहीं गया हुआ, हमारे अंदर ही है यार। घर यार ते ढूंढती फिरे बाहर, किसे महल ना माड़ियाँ उठ गया। घर में यार है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो महल ना माड़ियाँ किसी बड़े या छोटे महल में नहीं गया। यानी अब वो खुशी का इजहार कर रही है कि अजीब बात है, हमारे सामने यार था और हम बगल में बच्चा और मुँह सारे शहर में ढंढोर करना। बाज यार दे घड़ी आराम नहीं, पकड़ छुरी ते कालजा कुट गया। उसके बगैर हमें आराम नहीं है, और उसके गम ने पकड़ छुरी ते कालजा कुट गया, हमारा कलेजा काट दिया उसने। घर यार ते ढूंढदी फिरा बाहर, किसे महल ना माड़ियाँ उठ गया। इसका यही मतलब हो सकता है कि वो मैं घर में था वो, और मैं बाहर ढूंढ रही थी कि वो किसी महल में तो नहीं चला गया। बाज यार दे घड़ी आराम ना, सॉरी सानू चैन आराम, सॉरी कहाँ गया, हाँ, बाज यार दे घड़ी आराम नाही, पकड़ छुरी ते कालजा कुट गया। कुछ हुई खता है तुद कोलों, ताही यार तेरा तिथों रूठ गया। तेरे से भी कोई खता हुई है जिससे तेरा यार तुझसे रूठ गया है। सानू चैन आराम ते सबर नाही, सोना यार जदों कना रूठ गया। हमारा भी यही हाल है, तेरा भी यही हाल है। अब चूंकि सैती सामने, इसलिए वो बड़ा एक राजदारी से बातें कर रही है कि तेरे से खता हुई होगी जो तेरा यार रूठ गया, और सानू चैन आराम ते सबर नाही, सोना यार जदों कना रूठ गया। वो जब से जदोकना, जब से रूठ के गया, हमें भी सुकून नहीं है। कम किस्मतां दे वेख जो गया, वे सीधा सोचिया हो उठ गया। हमने सीधा सोचा था, वो उल्टा हो गया काम। पल्ला ला के दे दीदार पूरा, वार शाह नाही किते उठ गया। तो भी हमें दीदार करा, कहता है कि हम कौन सा यार उठ के चला गया है। मेथों सच दी गल जे पुछनी है, कन लाए के सुन मुटियारीए नी। मैं तो खोल के बात सुनावना हाँ, इस बात नू समझ बेचारीए नी। साड़ घुंड नू खोल के वेख नैना, नी अनोखियां सालुआं वालीए नी। साड़ घुंड नू, इसको उतार, खोल के वेख नैना, नी अनोखियां यानी अनोखे, सालुआं सुर्ख जो तूने पल्ला किया हुआ है ना अपने ऊपर पर्दा, इसको पल्ले सालुआं कपड़ों को भी कहते हैं सुर्ख, तो उनको परे करके ज़रा देख तो सही, कुंड खोल के करी ध्यान ज़रा, यार नज़र आवे रने डारिए नहीं है प्यारी औरत, तो ये यार नज़र आए इस कुंड विच बहुत खुआरियां नहीं। ये जो निकाब करना है बहुत बुरी बात है। अग लाए के कुंड नू साड़िए नहीं, इसको आग लगा दो, कुंड हुसन दी आब छुपा लेंदा। ये तो हुसन की चमक दमक छुपा लेता है, ये जो निकाब है ना। लम्बे घुंड वाली रड़े मारिए नहीं, जो लंबा घुंड किया हो ना जिसने निकाब, दिल तो करता उसको दे के मारो कहीं, मेरा कहता दिल ही नहीं करता उसको देखने को। घुंड हुसन दी आप छुपा लेंदा, लम्बे घुंड वाली रड़े मारिए नहीं। घुंड आशकां दे बेड़े डोब देंदा, मैना ताड़ ना पिंजरे मारिए नहीं। मैना को पिंजरे में रख के नहीं मारना चाहिए, उसको आज़ाद छोड़ दो। तो घुंड आशकां दे बेड़े डोब देंदा, तदों ये जहान सब नज़र आवे, जदों घुंड नू ज़रा उतारिए नहीं। ये पर्दा उतारो तो दुनिया नज़र आती है। घुंड अन्या करे सुजाखियां नू, देखने वालों को अंधा कर देता है। क्यों? आप चेहरे नहीं देख सकते फिर जब निकाब हो। घुंड लावे उतों, घुंड ला मुँह, घुंड ला मुँह, घुंड ला मुँह तो लाड़िए नहीं। यस, घुंड ला मुँह तो लाड़िए नी। तू अपने ए लाड़ी, लाड़ी कहते हैं ना ये दुल्हन को शायद कहते हैं। यस, लाड़ा दुल्हा तो लाड़ी दुल्हन, तो यह तू मेरी दुल्हन है, तू अपने मुँह से उतार। घुंड अन्या करे सुजाखियां नू, घुंड ला मुँह, घुंड ला मुँह तो असल में लिखा ही गलत हुआ है। घुंड ला मुँह तो लाड़िए नी, वार शाह ना दबिए मोतियां नू, मोतियों को दबाना नहीं चाहिए।
फुल अग दे विच न साड़िए नी, फूलों को आग में नहीं जलाना चाहिए। यानी ये जो निकाब है ये आग है। आह सुन जोगिया रावला दुख साडा, ए जोगी है जोगी असल में मांगता है और रावल जो होता है वो फाल निकालता है, ये फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन वो आप जोगी कहते हैं दोनों को हम। सुन जोगिया रावला दुख साडा, असें किच रख दुख नू जालीए नहीं, कब तक इस दुख को बर्दाश्त करें। अखी सामने चोर जे नज़र आवे, क्यों दुख विच आप नू गालीए नहीं, सामने हमारे चोर है, हम क्यों फिर अब बर्दाश्त करें, मतलब हम मिले, हम क्यों दिल में अपने आप को दुख में क्यों अपने आप को गलाएं। मियाँ जोगिया झूठियाँ करें गल्लां, घर होण तां कास नूं भालीए वे। तो झूठी बातें करता है, जब वो कोई घर में हो तो उसे फिर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। अग बुझी नूं ढेरियाँ लख दीजन, बुझी हुई आग को आप लाख उस पर लकड़ियाँ रख दें, बिना फूक मारी नहीं बालीए वे। वो फूक के बगैर नहीं जलती है, मतलब कोई ताल्लुक तो पैदा होना चाहिए, फिर ही तो पता चलेगा। दिल हीर दे तदों तदबीर आई, अखी वेख के यार नूं भालीए। फिर उसके हीर के दिल में आया कि ज़रा हम भी तो देख लें वाकई वही है कि नहीं। सुनिया डिठिया जिहा ना मूल हुंदा, सुनने और देखने का एक जैसा मामला नहीं होता। सुनिया डिठिया जिहा ना मूल हुंदा, ये बराबर नहीं होता सुनना और देखना। सुनना और चीज़ है, देखना और चीज़ है। गफलत विच ना वक्त नूं टालिए वे, लिहाजा वक्त को गुजारना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। कुंड ला के हीर जा नज़र कीती, ओहा यार ना गैर नूं भालीए वे। उसने जब नज़र किया तो ओहा यार, ये तो वही यार है, ना गैर नहीं है, नूं भालीए वे, जिसको हम ढूंढ रहे थे। ये तो वही यार है जो गैर नहीं है, जिसको हम ढूंढ रहे थे। हीर वेख के तुरत पहचान लिया, हंस आखदी बात संभालिए वे। हंस के कहती है ज़रा अब ना राज जाहिर नहीं करना, इस इश्क दा भेत ना होवे ज़ाहर, किसे नाल ना गल नवालिए वे। नवाले से छोटी सी जैसे नवाली होती ना, वो भी नहीं किसी को देनी है हमने इस बात की कि तू अब वही जोगी और मैं हीर हूँ। मूँहों निकली गल ख्वार हुंदी, नाल अकल फसाद हटा लिए वे। हटाना चाहिए फसाद को अगर मुंह से बात निकल जाए। सैती पास ना खोलना भेत मूले, बिल्कुल नहीं राज बताना सैती को। शेर पास ना बकरी पालिए वे, शेर के पास बकरी नहीं पालनी चाहिए। हमारा जो इश्क है वो बकरी है और सैती शेर है। वो तो बहुत ही अकल शऊर वाली, इस भेत नूं किवें छुपा लिए वे, ये सोचना है कि उससे छुपाएं कैसे। वेख माल चराए के प्या मुकर, राह जांदड़े कोल ना पालिए वे। आहा, वेख माल चराए के प्या मुकर, माल देख के चरा के प्या मुकर गया, यानी राजा मुकर गया कि वो जोगी बन गया। राह जांदड़े कोई ना पालिए वे, और रास्ते में जाते हुए को कोई पहचान न ले। वेख माल चराए के प्या मुकर, राह जांदड़े कोल ना पालिए वे। आशिक सोई जो दुख न करे ज़ाहर, जो कस सिरे ते बने सो जालिए वे। तो कहना वो ये चाह रही है कि वेख माल चराए के प्या मुकर, के कहीं सैती ये ना समझे कि ये माल यानी कि भैंसे चरा के अब मुकर गया है और जोगी बन गया है। राह जांदड़े कोई ना पालिए वे, ताकि कोई ये ना समझे कि ये राह चलते हुए कोई पाली को इसको पहचान ना ले। यानी रांझे के दिल की जो बात है कि उसने भैंसें चराई और फिर वो अब जोगी बन गया, और इसलिए बन गया कि कोई राह चलते हुए उसे पहचाने मत। ये वो बात जो है वो सैती ना कहीं जान ले। वेख माल चराए के प्या मुकर, राह जांदड़े कोई ना पालिए वे। ये हिस्सा समझ लें, सैती की एक सोच है जो हीर बता रही है कि सैती ऐसा सोच सकती है कि ये मुकर के अब ये यहाँ पे जोगी बन गया ताकि कोई इसको पहचाने ना। आशिक सोई जो दुख ना करे ज़ाहर, जो कुछ सिरे ते बने सो जालिए। जो कुछ सिर पे बने उसको जालिए बर्दाश्त करे, जो सर पे आए। पाँवें पूछ के लोग नखुट हो जाए, लोग चाहे माँ पूछ के नखुट जाए, थक जाए। भेत जीव दा खोल ना डालिए वे, जी का दिल का जो कह लें कि भेद है वो
खोल नहीं डालना चाहिए, खोल डालना नहीं चाहिए ना, खोल का डालने, वो उन्हें खोल ना डालिए एक ही बात है, खोलना नहीं चाहिए या खोल नहीं डालना चाहिए एक ही बात है। वारशा मलखाया माल लदा, सरदारों ने माल लगाया है, चलो कुजियाँ बदर पवा लिए वे, लिहाजा अब अपनी छोटी छोटी कुजियाँ जो हैं प्यालियाँ, उसमें हम चांद जो है ना वो इसमें डलवा लेते हैं। यानी ये हीर पूरी एक माल है सरदारों का, और हम जोगी साहब जो हैं उनकी वो छोटी सी प्याली कासे में एक चांद इसमें हम रख लेते हैं। ये 256 सफ़े तक पढ़ा है हमने। शुक्रिया।